पिछली क्लास में आपने ये तो जान लिया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कहते किसको हैं, और साथ ही साथ अलाइव क्या होता है, और साथ ही साथ लिविंग की क्राइटेरियाज क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ अलग, दैट इज रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस कहते किसको हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूडेड हैं, और साथ ही साथ क्या ऐसी चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेस से। जितने भी लिविंग थिंग्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हो वो सभी कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल पॉसिबल है इस अर्थ पे। और वही बेसिक फंक्शन जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी लाइफ मेंटेन रहे इस अर्थ पे, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ on this earth is known as what? Life process। तो लाइफ प्रोसेस क्या है ये आप समझ गए। जब इसकी डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे तो हमने बात किया कि कुछ ऐसे प्रोसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी सर्वाइबिलिटी इस अर्थ पे बनी रहे, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे। सो वो बेसिक फंक्शन जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा इसमें न्यूट्रिशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। देन सेकंड वन विल बी रेस्पिरेशन, देन द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, fifth one is control and coordination, sixth one is growth, seventh one is movement, eighth one is reproduction. So these are the certain process that all living organism perform। यानी कि ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है, डाइजेशन आ जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है ताकि उसकी जिंदगी इस धरती पर बनी रहे। अब इन सारी चीजों का डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें होती क्या है, उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दूंगी और एक एक करके इन सारे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम। सो सबसे पहला मैं बात करने वाली हूँ अबाउट न्यूट्रिशन। जी हाँ, न्यूट्रिशन, the mode of taking of food inside our body and converting it into smaller molecule which can be absorbed by our body। जी हाँ, हमारे शरीर में खाना खाने का वो प्रोसेस जिसमें हमारे शरीर उसको लेके कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल में ताकि वो एनर्जी बना सके, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। Now the next definition we are talking about is what? Respiration, the process of releasing of energy from the absorbed food by the cell of our body। यानी कि हमारे शरीर के सेल्स के थ्रू जो हम खाना खाते हैं, वो जो अब्सॉर्ब्ड मटेरियल हमारे पास आया है सेल के पास, उसमें से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपने ऐसे भी सुना होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस एक जगह बनता है और एब्सॉर्ब होकर किसी दूसरे जगह जाता हो, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। So basically, transportation is a process in which a substance or one substance is made or absorbed from one part and moved to the other part of the body, that is known as transportation। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज एक्सक्रीशन। जी हाँ, एक्सक्रीशन के बारे में मैंने पहले भी बात की है कि कोई भी वेस्ट सब्सटेंस हमारे शरीर में जिसका कोई काम ना हो, उसका हमारे बॉडी से रिलीज होने के प्रोसेस को, एलिमिनेट होने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ अ बॉडी इज रिमूव्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एक्सक्रीशन। यानी कि इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करा के सर्वाइव करा सके, उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी कि a process which help living organism to survive in changing environment around them is known as control and coordination। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज ग्रोथ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक छोटे से ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे करके बड़ा ऑर्गेनिज्म या एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म changes into a big organism or an adult organism is known as what? Growth। Now the next process or term is what? Movement। A process in which an organism can move from one place to another place or changes their position or
show movement in their body part on remaining same position is known as what? Movement. ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह जा सके या फिर एक जगह खड़े होकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सके, उसको हम मूवमेंट कहते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जान लिया है। अब द नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज रिप्रोडक्शन। जी हाँ, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही यंग वन डिलीवर करते हैं ताकि उनकी कंटिन्यूटी इस धरती पे बनी रहे, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? ताकि हर ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी इस धरती पे बनी रहे। अब एक मेन सवाल दिमाग में उठना चाहिए कि ये सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? व्हाट आर नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी उनको मिलता कहाँ से है, ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, जो भी फूड ये खा रहे होते हैं उनसे उनको एनर्जी मिलती है। और कहीं ना कहीं फूड एक तरीके का वो फ्यूल की तरह काम करता है जो इनके शरीर को क्या देता है? एनर्जी। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया हो कि एनर्जी ही वो चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में ताकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, ये सारे प्रोसेस को परफॉर्म कर सके और अपनी कंटिन्यूटी इस अर्थ पे बनाए रखे। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूट्रिशन। सो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। स्वस्थ रहें, खुश रहें।